brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मेहरौली इलाके में एनसीडी के बुलडोजर ने दर्जनों दुकानों का डेमोलिशन कर दिया। देखिए आपके सामने ये तस्वीरें हैं। जो ये दो दुकानें हैं, ये इसमें दर्जनों दुकानें हैं जिनको आज सुबह सुबह एनसीडी का जो बुलडोजर था वो आया और इन सभी दुकानों को तोड़ता चला गया। और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो लोग हैं हमारे साथ। मैं इन दुकानदारों से बात करता हूँ। देखिए इन मैडम के हाथों में सारे पेपर्स है। ये किस चीज के पेपर है मैडम आपके पास? सर इन्हीं की पर्चियाँ हैं, इन्हीं के चालान की पर्चियाँ हैं। हाँ जी। कितनी पुरानी आपकी दुकान? हमारे दादा से बैठते थे, ससुर, हमारे पति, फिर उनके बच्चे, चौथी पीढ़ी चलती आ रही है। अच्छा। हाँ जी, पहले आग लग गई थी यहाँ, उसके बाद फिर ये टूट गई थी, अब फिर तोड़ दी है। हाँ जी। तो आप कई दशकों से ये 1962 से है ये इनकी जो पर्चियाँ इससे भी पुरानी है। किस चीज की दुकान थी आपकी यहाँ पे? जी हमारे ताले चाबी की थी, ताले चाबी बेल्ट की। तो आप क्या विधवा है? हाँ जी, हाँ जी, मैं विधवा हूँ। 3 मेरी बेटी हैं, एक मेरा बेटा। घर का खर्चा इसी से चलता था? घर का खर्चा इसी से चलता है। ऐसे में तो आपकी दुकानें टूट रही थी, तो कोई बचाने नहीं आया? जनपद नहीं आया, पुलिस वाले ने सबको लतार के भगा दिया, कोई नहीं आया। लेडीज पुलिस भी आ गई, पुलिस वाले भी आ गए, किसी ने नहीं सुनी। हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, कोई नहीं माना। कागज नहीं था एमसीडी वाला के पास, तो कागज अच्छा आपके उनके पास कुछ भी नहीं था। उनसे मांगा कि हमें दो नोटिस भी नहीं दिया उन लोगों ने। आगे के तोड़नी है ये तोड़, और हमें बताते तो हमारा सारा सामान, हमारे सारे यूं की टाइम भी नहीं दिया 1-2 दिन का। किस बेस पे तोड़ रहे हो? यहाँ गरीब आदमी नाले पे बैठ के चलो अपना कर रहा है गुजारा है। हमारा चूल्हा इसी से चलता है। अच्छा चलिए, ये आप अपना ये पेपर रखिए। देखिए ये विधवा है, इनकी बच्चियां हैं और परिवार का पेट इसी दुकान से पलता था, यही इनके पास रोजगार था। देखिए ये दुकानदार लोग हैं, ये सभी लोग ये आज जो पेपर दिखा रहे हैं, इनका आरोप है कि जो डेमोलिशन का दस्ता आया था उन लोगों ने इस पेपर को नहीं देखा। यानी अगर जो पेपरों से ही अगर बात बननी थी तो उन्होंने इस पेपर को ध्यान नहीं दिया, नहीं देखा और इस दुकान को तोड़ते चले गए। सर आपकी किस चीज की दुकान? हमारी भी कपड़े की दुकान भी है। अच्छा ठीक है। आप कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे हम 82 से हैं। अच्छा, तो 82 से आप रहते हो और अब क्या हो गया जो आपको एमसीडी तोड़ने के लिए? कोई बताया नहीं कुछ भी, कुछ समझे। एमसीडी वालों ने ही बनवाई थी, समझे। अच्छा, यहाँ के हमारे जो काउंसलर बने थे वो झाड़ू थे, महेंद्र चौधरी, उन्होंने दुकानें बनवा के दी हमारे को। ये ऑर्डर दिया उन्होंने, हमने बना दी। तो आप तो बोल रहे हैं वो काउंसलर तो अब बने, आप बोल रहे हैं 82 से आप रहते हो। पहले अच्छा, पहले छप्पड़ वप्पड़ थे, अब लोहे के अब बनाए थे ये, समझे। तो जब अब इन्होंने आके अपने आप ही पता नहीं पीछे से क्या इनका सिस्टम क्या नहीं था। देखिए रोजगार किसी का भी चिंता है तो उसका असर परिवार पे पड़ता है, खाना पे हर चीज की मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल मेरा ये कहना है कि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जब जैसे ये निगम का है आम आदमी पार्टी के आपके यहाँ जो पार्षद है, उन लोगों ने कोई मदद नहीं की? आए थे वो लोग, नहीं उनकी भी नहीं मान रहे वो। अच्छा, नहीं माने, नहीं माने वो सब खूब आए यहाँ पे, उन्होंने नहीं सुना उनका कुछ भी। और कौन दुकानदार है यहाँ पे? आप भी दुकान? आपकी किस चीज की दुकान? कपड़े की दुकान थी भैया, तीसरी पीढ़ी है यहाँ पे। हाँ तीसरी पीढ़ी है और कपड़े की दुकान थी, ना कुछ बताया ना कुछ करा। और ये शटर वाली भी बनी थी भैया, हमने ब्याजों पे पैसे उठा के तब बनवाई थी 2 साल पहले। अभी तो उनके ब्याज का पैसे भी खत्म ना हुए और उन्होंने ये कर दिया, उजाड़ दिया। अब बताओ किसके आगे जाके रोए? और मेरा तो कोई है ही नहीं, ना आगे ना पीछे। शुगर मुझे है, घुटना मेरा हुआ है, दिल की बीमारी मुझे लगी हुई है। अब बताओ दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे बताओ? आप कहाँ जाएं, कहाँ मरे बताओ? नेता अपने अपने बिल्डिंगे बना बना के तो बैठे हुए हैं,
चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, वो तो अपनी कोठियों में बैठे हुए हैं। उजड़ रहा है गरीब आदमी, कहाँ जाएगा बताओ भैया आप, क्या खाएंगे क्या करेंगे। देखिए, ये हर उस राजनीतिक पार्टी को भी इन लोगों की बात सुननी चाहिए और सदन में या सरकार में बैठे लोगों की सुननी चाहिए। आरोप जनता ये लगा रही है कि नेताओं के घर जो है वो बन रहे हैं, उनकी कोठियां बन रही है, टूट रहा है तो गरीबों का घर और उनकी दुकान। ये दो महिलाएं उदाहरण के तौर पर है, दोनों ही विधवा है। परिवार जो है इनका चलाने का जो जरिया था सिर्फ यही था। अब ये बताइए कि किस कानून के तहत ये सरकार इनकी मदद करेगी, इनके बच्चों का जो रोजी रोटी है वो कैसे चलेगा, अब इसकी जवाबदेही किसके पास है, ये सब सवाल उठते हैं। सर, आपका किस चीज का दुकान था? हमारा कपड़े की दुकान है। अच्छा, आपका भी काफी सालों से था यहाँ? हाँ, काफी सालों से था, पुराना था हमारा भी। अच्छा, जरा मुझे ये बताइए कि यहीं पे क्यों तोड़े हैं, यहाँ पे क्या था, कुछ तो कारण? उधर नहीं तोड़ा, हमारा इधर पहला बात तो हमारा जो है महेंद्र चौक। देखिए, मेरा ये कहना है किसी की दुकान बच गई तो अच्छी बात है, किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहिए। अगर जो उसके पास पेपर है तो बच गई, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। सवाल ये है कि जिसके पास पेपर है उसका क्यों टूटा? पेपर नहीं मांगा ना। जब रेखा चौधरी जब आई मैडम तो उन्होंने बोला नोटिस है आपके पास तोड़ने का, नोटिस तक नहीं दिखाया उन्होंने। अच्छा। नोटिस बार बार बोला कि नोटिस दिखा, उसके बाद तोड़ो, नोटिस दिखा तोड़ो। उन्होंने नोटिस कोई नहीं दिखाया और वो बोला मैं तोड़ूंगा। पुलिस वाला सारे आ गए, लेडीज पुलिस आ गए, बुलाया, सबको बाहर निकाला, धक्का मारा, मार मुर के उसके बाद सब चालू कर दिया तोड़ने के लिए। थोड़ी देर के लिए रुका, महेंद्र रेखा चौधरी ने रोका, उसके बाद नोटिस मांगते गए, नोटिस को देने को तैयार नहीं है। ये बताइए क्या बोले? मैं कह रही हूँ ये आम आदमी पार्टी का और ये बीजेपी के नेता, इन दोनों की आपसी रंजिश से ही ये काम हुआ है। इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ चल रही है। वो कह रहा सड़क मैंने बनाया, फंड मुझे मिलना चाहिए, वो कह रहा सड़क मैंने बनाई, मुझे मिलना चाहिए। इन दोनों की आपसी, अब ये महेंद्र चौधरी को नीचा दिखाने के लिए ये बीजेपी का वो करा हुआ है। देखिए, अब खुल के बोल रही हूँ। अब सवाल ये है कि नेताओं को लड़ाई इस बात की होनी चाहिए क्योंकि जनता उनको चुन के भेजती है कि काम जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा ये करें। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो दुकानें हैं इसको टूटने से कितने लोगों का जो है वो, आपकी भी दुकान थी सर, आप लोगों की थी दुकान? अच्छा, तो देखिए, ये आपको मैं दिखा दूं, यहाँ तक आप देखेंगे कई सारी दुकानें जो है वो टूटी हुई है और जो डेमोलिशन जो हुआ था वो आज सुबह सुबह हुआ था और लोग का, और उसके बाद आई थी एमसीडी की टीम और यहाँ पे लगातार जो है वो दुकान तोड़ती चली गई। लोगों का आरोप ये है कि जब वो दस्ता आया था डेमोलिस्ट करने के लिए तो किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिखाया इन लोगों को और ये लाख अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते रहे। कोई, आपकी भी दुकान थी तो आइए आप यहाँ पे आइए। अपनी दुकान से भूल हुआ। अच्छा, आप अपनी दुकान पे आ गए तो किस चीज की दुकान थी आपकी? चाय की दुकान। अच्छा, ये बेटी 12 साल में पढ़ाई छोड़ दी, मेरे पास खाने का इंतजाम नहीं, मेरी घरवाली 11,000 में पड़ गई, 2011 में मर गई। मैं अकेला छोटे छोटे बच्चे पालना था, अकेला छोटे छोटे बच्चे पालना था, मेरी दुकान तोड़ के रख दिया। मुझे कोई इंतजाम नहीं, कोई सुनाई नहीं, कोई सुन के राजी नहीं करे। तोड़ने का काम हमारा था, हम तो तोड़ेंगे। बार बार कोई परेशान, कोई साथ नहीं करते। अभी कोर्ट से देखो, अभी पिछले जब उतरे थे तोड़वा रखा था, 2023 में चूर कर दिया था मुझे, कुछ खाने तक को नहीं। ये राशन, ये मेरा राशन भी उठा के फेंक दिया, राशन भी मेरा उठा के फेंक दिया, सब मिट्टी में हम मिला दिया। तेल, रिफाइंड, मट्ठी, पैकेट, काफी सारा माल था। 2 दिन का राशन हमेशा एडवांस रखता था मैं, ब्रेड पकौड़े, चाय। लेकिन मेरे को वैसी बुरी तरह से मार दिया, किसी ने नहीं सुना। अब किसके पास जाऊं? फिर जब तक मैं चल रहा था, बेटी को पढ़ाई छुड़ा दिया, 12वीं पास करके, पैसे तक दिए पढ़ाने को। बेटी घर में बैठी, करी पापा बहुत कर्जे हो गए, चलो मेरे को कहीं काम लगाओ। बेटी गुड़गांव में जा रही है, 15,000 पे, 15,000 में 5,000 तो उसके किराए निकल गए। और दुनिया भर के कर्जे चढ़ मैं करूँगी। अब फिर ये तोड़ दिए थे, देखो 2 साल के बाद फिर 24 में भी काउंटर सब जमा है। इसकी कॉपी में देता हूँ, अभी आपको कोर्ट से छुड़वा के लाया है। 2.5 महीने तक एमएसटी वालों ने बात तक नहीं किया मेरे से। आपका नाम क्या है? रामचंद्र चाय वाला, ये लिखा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कालूराम चौराहा जो है ये ऐतिहासिक चौराहा है
और रामचंद्र चाय वाले की जो दुकान है ये काफी प्रसिद्ध है। हम लोग भी यहाँ पे आते थे, हम लोगों ने भी इनकी चाय की चुस्की ली है। बहुत ही प्रसिद्ध इनकी चाय की दुकान है। लेकिन समस्याएं देखिए, आप सर बोल रहे हैं कि सामान जो जमा हो जाता था पहले ये सब तो आप कोर्ट जाते थे। सर आपके पास उतनी कमाई उतना समय कहाँ जो अपनी लड़ाई आप कोर्ट में लड़े। सवाल तो ये है कि जो चुन के जिस नेताओं को आप भेजते हैं, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है कि आप जैसे लोगों के लिए वो लड़ाई लड़े। नियम और कानून जो बनते हैं आप जैसे लोगों के लिए बनते हैं कि आप जैसे छोटे लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अब ये बताइए, आपकी दुकान को तोड़ दिया गया है, आप क्या चाहते हैं? इसे फिर दोबारा बसाया जाए और आप बनाकर इसको रखा जाए, हम बच्चे को सही सलामत कुछ कर सके। बेटी मेरी कुंवारी है, 12वीं पास करके बैठी है और इसके सिवा मेरा कोई काम नहीं है। बताओ मैं कहाँ से इसको करूँ, खिलाऊं पिलाऊं? किराए का मेरा मकान है, काम करूं या ना करूं, 5,000 रुपए भले किराया। आपकी उम्र भी कितनी है? 65 साल। देखिए 65 साल इनकी उम्र है और ये इनकी दुकान थी। और देखिए अभी 10 रुपए ये चाय का लेते थे और इनका जो चाय है ये कालूराम चौक पे काफी प्रसिद्ध था। अब इनकी दुकानों को तोड़ दिया। अब ये जरा बताइए कि एमसीडी की कार्रवाई जो हो रही है उसका आप क्या कहें? ये बुजुर्ग 65 साल के जिनके ऊपर कर्जा है, 10 रुपए का चाय बेच के वो उस कर्जे को सधाए या फिर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करे। और बात अब सारी जैसी की तैसी रह गई क्योंकि एमसीडी के बुलडोजर ने दर्जनों दुकानों को तोड़ दिया। सिर्फ दुकानें नहीं टूटी, गरीब का जो है रोजगार और रोटी का जो सहारा था वो भी टूट गया। अब सवाल ये है कि इन लोगों के साथ सरकार या डिपार्टमेंट क्या करेगी ताकि ये लोग भी अपनी रोजी रोटी कमा सकें। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।